हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स आज हम आपकी बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। आपके चैप्टर का टाइटल है रीच फॉर द टॉप। बच्चों, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जो है बहुत मेहनत, बहुत प्रयास की ज़रूरत होती है, बहुत प्रयत्न और जत्नों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इस चैप्टर में ऐसे ही दो लोगों की स्टोरी है जिन्होंने के जो है मेहनत करके, दुनिया से अलग हट के काम करके जो है अपनी एक पहचान बनाई, जो ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंची। पहली जो स्टोरी है, जो पार्ट 1 है, वो है संतोष यादव के बारे में। ये जो संतोष यादव है बच्चों, आपने इनके बारे में सुना भी होगा। चलिए चैप्टर से बताती हूँ मैं आपको इनके बारे में। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम। ये संतोष यादव जो है, ये संसार में, पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी औरत है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है इन्होंने 2 बार। और ये ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ पर जब एक बेटा पैदा होता है तो उसको ब्लेसिंग माना जाता है, उसको आशीर्वाद माना जाता है। उसके जो है बेटे के पैदा होने के जो है जश्न मनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। और दूसरी तरफ बेटी जो है, हालांकि उसको एक श्राप, एक कर्स नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उसको जो है ना अच्छे से वेलकम नहीं किया जाता। बेटी के पैदा होने पर दुख मनाया जाता है। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. अब जब इसकी, संतोष की जो मम्मा है, वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है ना। जब ये संतोष होने वाली थी तो एक जो है, जैसे चलते फिरते आपके वो नहीं होते साधु बाबा टाइप के लोग, वो ऐसे ही जो है साधु बाबा जो है जा रहे थे, फिर वो इनके घर पर रुकते हैं, तो वो इनकी मम्मी को जो है ब्लेसिंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और उन्हें ये लगता है कि इस औरत को जो है ना बेटे की चाहत है, इस औरत को चाहिए कि इसके एक बेटा हो। बट टू एवरीवन सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। लेकिन सबको आश्चर्यचकित करने वाली एक बात हुई वहाँ पर। क्या? कि वहाँ पर जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, उसकी जो दादी माँ है, जो कि वहाँ बिल्कुल पास में ही खड़ी थी, बराबर में ही खड़ी थी, वो उसको ये कहती हैं, उन होली मैन को, साधु बाबा को ये कहती है कि उनको जो है, उन सबको जो है बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज। साधु बाबा भी आश्चर्यचकित होते हैं। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क। और भाई होली मैन को भी बड़ा आश्चर्य सा होता है, लेकिन फिर भी जो है ना, उसने वही आशीर्वाद दिया जो वो लोग मांग रहे थे, कि उन्हें एक बेटी की ज़रूरत है, तो वो बेटी का ही आशीर्वाद देता है। और देखो, भाग्य की बात है कि उनको जो है वो जो आशीर्वाद बाबा देकर गए थे, वो आशीर्वाद जो है वो कामयाब हो गया। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 sons, a sister to 5 brothers। संतोष जो है अपने परिवार का 6ठा बच्चा थी, जिस परिवार में उससे पहले जो है 5 बेटे थे, वो 5 भाइयों की अकेली बहन थी। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास इन हरियाणा। और बच्चों, संतोष का जन्म जो है हरियाणा के जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसके जोनियावास नाम का जो एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर वो पैदा हुई थी। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। और उस बेटी को जो है, लड़की जो वो पैदा हुई, 6ठा बच्चा पैदा हुआ, उसको जो है नाम दिया गया संतोष। संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन आवर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष जो है ना, वो खुद जो है ना, अपना जो उसका ट्रेडिशनल तरीका था रहने सहने का, जो उसकी लाइफ को स्पेंड करने का जो परंपरागत तरीका था ना, वो उससे जो है ना कभी भी संतुष्ट नहीं रहती थी। She began living her life on her own terms from the start। उसने शुरुआत से ही अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अपने नियम शर्तों के अनुसार जो है जिया। She began living her where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts। जिस समय वो पैदा हुई थी, उस समय जब दूसरी जो भारतीय लड़कियां थी, वो जो है ट्रेडिशनल, परंपरागत इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी, घाघरा चोली, सूट सलवार पहना करती थी। उस समय पे संतोष जो है वो क्या पहनती थी? छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स वगैरह पहनती थी, शॉर्ट स्कर्ट्स हो गई, कैप्रीज हो गई, ये सब चीज़ें पहना करती थी। लुकिंग बैक, शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी।
जब वो अपने पिछले दिनों को याद करती है तो वो अब ये कहती है कि बहुत ही शुरुआत से ही जो है ना, मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड थी, काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है दृढ़ संकल्प कर रखा था कि अगर मैंने बिल्कुल सही रास्ता जो है अपने लिए चूज़ करा, बिल्कुल सही और तर्कपूर्ण रास्ता अपने लिए चुना, तो जो है ना, जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं। संतोष's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital New Delhi, which was quite close by. संतोष के माँ बाप जो थे वो काफ़ी जो है ना वेल टू डू लोग थे, काफ़ी वेल टू डू ज़मींदार थे, यानी कि उनके पास काफ़ी अच्छी ज़मीन वगैरह थी, ठीक है ना, बहुत पैसे वाले लोग थे वो। उनके पास इतना पैसा था कि वो आराम से अपने बच्चों को जो है ना बेस्ट स्कूल्स में, सबसे अच्छे स्कूल्स में भेज सकते थे पढ़ने के लिए, और ना सिर्फ अच्छे स्कूल में बल्कि वो देश की जो राजधानी है नई दिल्ली, जो कि उनके शहर के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के पास में ही थी, वहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे। बट इन लाइन विद द prevailing custom in the family, संतोष had to make do with the local village school. लेकिन अब वही वाली बात है ना, परिवार में जो फैले रीति रिवाज थे उसके अकॉर्डिंगली जो है संतोष को जो है उनके गांव का ही जो लोकल स्कूल था उसमें पढ़ने जाना पड़ता था। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। इसीलिए उसने डिसाइड करा कि वो जो है अपने ही एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस सिस्टम से जो है लड़ेगी, जब एक सही पल आ जाएगा, सही मौका उसे मिल जाएगा। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और वो सही अवसर कब आया? जब वो लड़की 16 वर्ष की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। और उसके गांव में 16 वर्ष की उम्र में अधिकतर लड़कियों की शादी हो जाया करती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। और संतोष के ऊपर भी अपने माँ बाप का प्रेशर था इसी चीज़ को करने का। किस चीज़ को करने का? शादी करने का। A marriage as early as that was the last thing on her mind। इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में शादी करना उसके दिमाग में जो है सबसे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, सबसे अनवैल्यूएबल थिंग थी। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। उसने अपने माँ बाप को जो है डराया, थोड़ा सा धमकी टाइप दी उसने कि जो है अगर आपने जो है मुझे आगे नहीं पढ़ाया, मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिलवाई, तो मैं कभी भी अपने जीवन में शादी नहीं करूँगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। उसने अपना घर छोड़ दिया और उसने दिल्ली के एक स्कूल में जा कर के एडमिशन ले लिया, खुद ही जा कर के अपना जो है वहाँ पर एनरोलमेंट करा लिया, उसने रजिस्टर करा लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to पे हर स्कूल फीस। और जब उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन, उसकी पढ़ाई पर जो पैसा खर्च हो रहा था वो देने से मना कर दिया, तो उसने बड़े विनम्रतापूर्ण तरीके से जो है अपने माँ बाप को जो है ये बताया कि उसने अपनी स्कूल की फ़ीस के लिए जो है पार्ट टाइम वर्क करके, पार्ट टाइम जॉब करके जो है पैसे कमाने की प्लानिंग करी हुई है। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। और फिर जो है उसके पेरेंट्स ये बात सुन कर के माने उसकी एजुकेशन के पैसे देने के लिए, उसकी एजुकेशन की फ़ीस पे करने के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। हमेशा से ना उसके अंदर आदत थी थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और पढ़ने की जो उसके अंदर इच्छा थी ना, उससे जो है ना उसके फादर भी जो है ना धीरे धीरे जो है ना उसकी और जो है ज़्यादा जो उसको जो एजुकेशन की जो उसकी इच्छा थी ना वो उसके यूज टू हो गए थे उसके पापा, ठीक है ना। उसके पापा भी उस चीज़ के आदी हो गए थे, उन्हें भी समझ में आने लगा था कि मेरी बेटी को पढ़ाई पसंद है, ये थोड़ा और करके पढ़ना चाहती है, तो वो भी अब माइंड नहीं करते थे उसकी पढ़ाई को, अब वो उसको रोक टोक नहीं करते थे पढ़ने में। उसने जो है हाई स्कूल एग्ज़ाम पास करे और फिर वो जयपुर गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और उसे एक कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा मिला। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द। संतोष को याद था कि जो कस्तूरबा हॉस्टल है वो किसको फेस करता है, उसके वहाँ से जो है क्या दिखाई देता है? अरावली हिल्स। वहाँ से अरावली जो हिल्स है, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखाई देती थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वो बताती है कि मैं जो है देखा करती थी कि गाँव वाले जो लोग हैं अपने कमरे से देखा करती थी कि गांव के लोग जो है पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे होते थे अरावली पर्वत पर, और फिर जो है थोड़े समय के बाद जो है वो लोग वहाँ से गायब हो जाते थे, यानी वो दिखाई देना बंद हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन उसने डिसाइड करा कि वो जो है खुद ही जा कर के जो है ना
सच्चाई जानने का जो है उसने फैसला करा कि मैं खुद ही जा करके है जो देखूंगी कि हकीकत क्या है, वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, मुझे वहाँ पर कोई नहीं मिला बल्कि कुछ जो है माउंटेनियर्स मिले, जो पर्वत पे चढ़ने वाले लोग होते हैं जिन्हें पर्वतारोही कहते हैं, वो लोग वहाँ पर मिले। उसके अलावा मुझे कोई नहीं मिला। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ, उनके ग्रुप में शामिल हो सकती हूँ पर्वत पे चढ़ने के लिए। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मेरे लिए बड़ा ही मतलब एक बहुत ही अच्छा आश्चर्य की बात थी, एक सुखद आश्चर्य की बात थी कि उन लोगों ने पॉजिटिविटी में आंसर दिया, उन्होंने हाँ में जवाब दिया और उन्होंने मुझे चढ़ाई करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, और फिर उस दिन के बाद से उस लड़की, ये जो लड़की थी जिसने कि इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन कर रखा था, दृढ़ निश्चय कर रखा था, इस लड़की ने कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि वो लाइफ में प्रोग्रेस करती चली गई। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने पैसे बचाए थोड़े से अपनी पढ़ाई से, जो उसको जेब खर्ची मिलता था अपने पेरेंट्स से, उससे पैसे बचाए उसने, और उसने जो है उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक कोर्स के लिए उसने एनरोलमेंट करा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। इसका कॉलेज का जो सेमेस्टर था जयपुर में वो अप्रैल में समाप्त होने वाला था, लेकिन वो जो है 19 मई को ख़त्म हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और इसको जो उत्तरकाशी में जो जिस इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में इसने एडमिशन लिया था उस कोर्स के लिए इसको जो है 21 तारीख को जो है उत्तरकाशी में प्रेजेंट होना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसीलिए वो वापस अपने घर नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फ्रॉम द ट्रेनिंग, और वो सीधा जो है ना कॉलेज ख़त्म करके सीधा वहाँ से जो है वो ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। और वो कहती है कि उसने जो है एक माफ़ी भरा पत्र जो है अपने फादर को लिखा, जिनसे कि बिना परमिशन के जो है वो, जिनसे परमिशन लिए बिना जो है वो उत्तरकाशी में उसने एनरोलमेंट करा लिया था। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेंडिशन एवरी ईयर, और उसके बाद से जो है संतोष जो है हर साल जो है एक साहसिक यात्रा पर गई। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उसके पर्वत पे चढ़ाई करने के जो स्किल्स थे, जो निपुणताएं थी, वो तेज़ी से जो है मतलब अच्छी होती जा रही थी, परिपक्व होती जा रही थी, यानी कि वो अपने माउंटेनियरिंग में जो है परफेक्ट होती जा रही थी। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, और साथ साथ जो है इसके अलावा उसने जो है ठंड और ऊंचाई से जो है ना एक अपने अंदर एक प्रतिरोध जो है विकसित कर लिया था, यानी कि वो ठंड से अपने आप को जो है वो ठंड को रेजिस्ट कर पा रही थी और एल्टीट्यूड से भी अपने आप को सेव कर पा रही थी। यानी कि ऊंचाई पर जब आप चढ़ते हैं तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ठंडे इलाके में क्या होती है, आपको सर्दी चढ़ती है, तो ठंड से अपने आप को वो जो है ठंड में वो अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग रख पा रही थी, और चढ़ाई से जो है वो चढ़ाई से जो होने वाली प्रॉब्लम्स है उन सब का भी वो विद्रोह कर रही थी, उन सबको भी वो रेजिस्ट कर रही थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। और उसके अंदर जो है ना एक अच्छी दृढ़ शक्ति थी, शारीरिक सहन शक्ति थी और आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता थी। वो इन सारी चीज़ों से जो है सुसज्जित थी, और वो जो है बार बार जो है ना अपने आप को साबित कर रही थी इन सारी चीज़ों के होते हुए। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। और उसने जो है अपना जो उसकी सीरियसनेस थी अपने काम को लेकर के, अपनी माउंटेनियरिंग को लेकर के, उसको जो है ना उसका जो उसने साबित किया, उसमें जो उसने सर्वोच्च स्थान बनाया, वो केवल 4 साल के बाद में उसने जो है उस चीज़ को कर दिखाया। वो टाइम जब उसने जो है अरावली माउंटेनियर से पूछा था कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ इस पर्वत पे, अरावली की पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए, उस दिन से ठीक 4 साल तक, यानी 4 साल की अवधि में जो है उसने जो है ना मुकाम हासिल कर लिया। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, मुश्किल से वो 20 साल की थी एज में, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और उसने जो है मुश्किल से वो 20 साल की थी और उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर दी, वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई।
और वो संसार की सबसे कम उम्र की औरत बनी जिसने के जो है इस कामयाबी को हासिल करा। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. भाई उसके अंदर जो है ऊंचाई पे जो चढ़ाई होती है, चढ़ाई को करने की कौशल थी, चढ़ाई को जो है कवर करने का उसके अंदर स्किल था, वो जो है फिजिकली फिट थी, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ थी, और उसके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ भी थी, यानी मानसिक ताकत भी थी। उसकी ये सारी क्वालिटीज़ जो उसके सीनियर्स को जो है बहुत इम्प्रेस करती थी। तो साथ साथ जो है उसके अंदर जो था एक और उसके अंदर जो काबिलियत थी वो ये थी कि वो दूसरों के प्रति चिंता जाहिर करती थी और उनके साथ काम करने की इच्छा रखती थी। उसने जो है उसके जो साथ वाले जो उसके माउंटेनियर्स थे उनके दिल में उसका एक स्पेशल जगह बना ली थी, मतलब एक बहुत ख़ास जगह बना ली थी उसने, यानी कि उसके अंदर सारे गुण भी थे माउंटेनियरिंग के साथ में, उसके साथ में जो है टीम स्पिरिट था, सपोर्ट करना, हेल्प करना, सबको साथ लेके चलने की भी उसमें जो है हैबिट थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल। अब जब 1992 वाले एवरेस्ट मिशन पर वो थी, उसके दौरान जो है संतोष यादव ने, एक माउंटेनियर था, उस पर जो है उसने विशेष रूप से ध्यान दिया, जो कि जो सदर्न कोल था वहाँ पर जो है वो मर रहा था वो। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, और दुर्भाग्य की बात है कि वो उसे बचाने में असफल रही। उसने जो है बहुत उसको केयर तो करी उस क्लाइंबर की, उसकी मदद भी करी, सहायता भी करी, लेकिन वो वहाँ पर जो है मर गया, वो उसको नहीं बचा पाई। However, she managed to save another climber मोहन सिंह, लेकिन फिर भी जो है वो दूसरे क्लाइंबर को, जो दूसरा पर्वतारोही था मोहन सिंह, उसको बचाने में कामयाब रही। Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him, और उसका भी वही हाल होता, उसका भी भाग्य ठीक वैसे ही उस क्लाइंबर के जैसा होता, पहले वाले क्लाइंबर के जैसा, अगर संतोष यादव उसके साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर ना करती। Within 12 months, संतोष found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। और 12 महीनों के अंदर ही अंदर जो है संतोष ने जो है खुद को भारत नेपाल जो महिलाओं का जो साहसिक यात्रा का जो है एक ग्रुप था, उसका वो एक मेंबर बन गई, उसकी वो एक सदस्य बन गई, जिसने उसको जो है इनवाइट किया था, आमंत्रण दिया था अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए। शी देन कॉन्कर्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, thus setting a record as the only woman to have conquered the Everest twice। और उसने फिर से जो है एवरेस्ट पर जो है दोबारा से जीत हासिल करी, दोबारा से वो एवरेस्ट को जीता उसने, और इस तरीके से वो एवरेस्ट पर जाने वाली, 2 बार जाने वाली लेडी बनी, महिला बनी, और उसने ये रिकॉर्ड बनाया कि वो एक ऐसी लेडी है जिसने एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब करा है। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि भारत के लिए भी एक जो है बहुत ही यूनिक सा स्थान बनाया माउंटेनियरिंग के इतिहास में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। और हमारी भारतीय सरकार ने उसको सम्मान देने के लिए जो हमारे देश का सबसे ऊंचा जो है सम्मान पदक है, जो सबसे ऊंचा सम्मान है, वो उसको जो है दिया, वो उसको गिफ्ट करा। और वो सबसे ऊंचा सम्मान हमारे देश का क्या है? पद्मश्री। उसे पद्मश्री से जो है हमारी सरकार ने ऑनर किया। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in." और जब वो अपनी खुद की जो है फीलिंग्स को जो है डिस्क्राइब कर रही होती है, किस समय पर, जब वो हकीकत में जो है कहाँ थी, संसार की ऊंचाइयों पे थी। संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। वो ये कहती है कि एक बहुत महान जो क्षण को समझने में कुछ समय लगा, और तब जो है ना फिर उसने क्या किया कि कुछ उसे टाइम लगा इतने महान पल को
समझने में, जब वो वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे ऊपर चढ़ गई, वहाँ पहुँच गई हाई पर, जो बिल्कुल एकदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर उसने क्लाइम कर लिया, यानी कि वो बिल्कुल संसार की सबसे ऊंचाई पर थी वो। उस समय पहुंचकर उसे जो है एक पल लगा, थोड़ा सा समय लगा समझने में, उस महान पल को समझने में उसे समय लगा थोड़ा सा। देन आई अनफ्लर्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट एलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और फिर इसने कहा कि मैंने तिरंगा झंडा खोला और उसे जो है ऊंचा उठाया, और उसने जो है उसे ऊंचा उठा करके जो है संसार की जो सबसे ऊपर जो छत है, जो माउंट एवरेस्ट है, वहां पर उसने उसको फिक्स कर दिया। देन शी सेज द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। और वो कहती है ये जो फीलिंग है ना, ये जो मेरे अंदर जो उस समय पर जो मुझे महसूस हुआ था ना, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारत का झंडा, अपने देश का तिरंगा झंडा संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर लहरा रहा था। बहुत ही अच्छा पल था वो। द इंडियन फ्लैग वॉज, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। और वो कहती है वास्तव में ये जो है कि स्पिरिचुअल मोमेंट था, एक आत्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और उस दिन मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं एक भारतीय हूँ। ऑल्सो अ फेरवेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। और एक पर्यावरणवादी होते हुए उसने जो है एक और काम किया, उसके अंदर जो है उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली और गंभीर भावना होने के कारण से जो है संतोष यादव माउंट एवरेस्ट से 500 किलो का कूड़ा इकट्ठा करके लेकर आई। 500 किलो का गार्बेज उसने वहाँ पे कलेक्ट करा माउंट एवरेस्ट से, और उसको वो वहाँ से लेकर के आई। यानी कि ना सिर्फ उसने माउंट एवरेस्ट की चोटी को क्लाइम करा, वर्ल्ड में अपना नाम बनाया, अपने देश का नाम बनाया, बल्कि एक पर्यावरणवादी होते हुए उसने वहाँ पर सफाई भी करी, और वहाँ से वो 500 kg का गार्बेज कलेक्ट करके नीचे लेकर के आई। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़े से एफर्ट्स की ज़रूरत है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।